22 अप्रैल को जब रिजल्ट आया, So I was waiting for whole day like the PDF will gonna come. वो PDF जब आई तो I did not have guts to open it and see my roll number. आपने कैसे तैयारी की थी, फिर इंटरव्यू कैसे रहा? टाइम पे मैं खुद को यही बोल रही थी कि just to keep that happy face कि वो उनको वहाँ पे दिख जाए कि I am very happy from inside. और आपकी मदर ने खुद एक आंगनवाड़ी वर्कर के रूप में सरकारी तंत्र में काम किया है। आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा है महिलाओं की प्रति? जो मैंने अपने आसपास ऑब्जर्व किया है, देयर इज नीड कि अभी भी महिलाओं के लिए काम करने की ज़रूरत है। आज के दिन में जो इतनी रील्स आ रही हैं जिसमें ऑफिसर को दिखाते हैं कि ही इज़ द काइंड ऑफ बिग बॉस ऑफ दैट एरिया, वो आगे गाड़ी चल रही है, पीछे गाड़ी चल रही है। फील्ड में तो मैं इतना साल रही, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया, बिकॉज आपका जर्नी यूपीएससी में थोड़ा सा कंपैरेटिवली लॉन्गर है। मैम सोशल मीडिया आई थिंक पोस्ट कोविड वी सी तो काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी पढ़ाई के टर्म्स में भी। यस दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली तू सबसे बलशाली है। जग को जीवन देने वाली तू सबसे बलशाली है। जी हाँ, नारी शक्ति की अगर हम बात करें तो वो जननी है, माँ है, और एक नई जिंदगी को वो इस दुनिया में लेके आती है। ऐसी ही है हमारी नारी शक्ति। और आज का हमारा शिखर का सफ़र टॉक शो विद सोनल गोयल समर्पित है हमारे देश की नारी शक्ति को। एंड आई एम सो मच डिलाइटेड एंड आई फील रियली प्राउड, ऑनर्ड एंड इंस्पायर्ड to have two very special esteemed guests on my show today. सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सोनल गोयल, IAS ऑफिसर ऑफ 2008 बैच, and I am heartily welcoming our two esteemed guests on the show today. Miss Tanvi Gupta, All India rank 187 at the UPSC Civil Services 2024 examination. हाल ही में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ and the both guests have made their names in the list with flying colors. And my second very special esteemed guest is Miss Shivani Panchal. Shivani, I welcome you. Shivani got All India rank 53 in the UPSC 2024 Civil Services examination. जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं, we all agree that if we empower a woman around us, we empower the entire society, the entire ecosystem, and the entire world belonging around. So, before I begin the interaction with both the esteemed guests, I would just briefly mention their introduction. उनकी जर्नी, आप दोनों की जर्नी डेफिनेटली आपसे सुनेंगे, क्योंकि बहुत कुछ है। एक महिला होने के नाते मैं भी ये समझ सकती हूँ कि आप जिस मकाम पे आए हैं, ईजी नहीं रहा होगा सफ़र, बहुत सारी मुश्किलें रही होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस रहे होंगे, बट हाउ यू नेविगेटेड थ्रू दीज चैलेंजेस एंड हाउ यू मेड अ मार्क, दैट इज़ एक्चुअली going to be very much insightful. So friends, just to begin with, welcoming our first guest, Miss Shivani Panchal, All India rank 53. She hails from Haryana, Panipat district. She was born in भोरवाल माजरी, एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। और एक ऐसी कुछ ट्रेजेडी हुई कि उनके फादर साहब उनको छोड़ के, उनके परिवार को छोड़ के चले गए, बहुत ही जब वो छोटी थी, उनके बचपन में। एंड हर मदर हु हैज़ बीन वर्किंग इन आंगनवाड़ी सेंटर, आंगनवाड़ी केंद्र में उनकी माताजी ने परिश्रम करके नौकरी की और किस तरीके से परिवार का लालन पोषण किया। एंड देन शिवानी डिड हर एजुकेशन फ्रॉम NIT Kurukshetra, from where she did her graduation. And she also worked in JSW in the supply chain sector. Along with UPSC Civil Services, I am very proud to share that Shivani also cleared the Haryana Civil Services examination. And she has been undergoing her training. उसमें भी सिलेक्शन हुआ उनका, हरियाणा सिविल सर्विसेज में भी, और UPSC सिविल सर्विसेज में भी सिलेक्शन हुआ। और एक बहुत ही लैंडमार्क एक बात और है
that she cleared this examination in her first attempt, which is truly, truly incredible. So I welcome you, Shivani, on this show. Sharing very briefly about our second very esteemed and special guest, Miss Tanvi Gupta. Miss Tanvi Gupta is also from Haryana, from Panchkula district. And एक बहुत इंटरेस्टिंग, जब मैं उनका प्रोफाइल पढ़ रही थी, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने पढ़ी. And then I interacted with her also on that she has been a national level भरतनाट्यम dancer. तो भरतनाट्यम जैसा डांस जो कि अपने आप में ही बहुत एक काइंड ऑफ डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस, स्ट्रेंथ, रेजिलियंस को डिमांड करता है, पोर्ट्रे करता है. एंड शी हैज़ बीन डूइंग इट फॉर सो मैनी ईयर्स व्हेन शी वाज इन हर चाइल्डहुड. एंड अलॉन्ग विद दिस उनकी एजुकेशन में उनको शी डिड हर इकोनॉमिक्स एंड शी ऑल्सो क्वालिफाइड द UGC नेट एग्जामिनेशन. एंड तन्वी की अगर हम बात करें तो 2021 में प्रीलिम्स में सिर्फ और सिर्फ 0.8 मार्क्स से उनका मिस हुआ सिलेक्शन प्रीलिम्स में. 2023 में CSAT में उनका 1 मार्क से अगेन शी मिस्ड, बट देन शी केप्ट ऑन गिविंग हर एफर्ट्स. एंड इफ़ वी सी हर सिलेक्शन, उनका जो UPSC मेंस उन्होंने जो इस बार लिखा उसमें 107 मार्क्स का एकदम से जंप आया. सो फ्रेंड, दिस इज़ going to be a truly insightful journey, that how she coped up with the repeated setbacks, and then how she improvised to reach up to this level that her name appeared in the top ranks in the final list of the UPSC civil services. और इन दोनों ही पर्सनालिटीज़ के लिए मैं यही बात बोलना चाहूँगी कि ये दोनों सिर्फ एक नाम नहीं है, ये दोनों उदाहरण हैं कि अगर हमारा विजन क्लियर हो, अगर हमारा स्ट्रैटेजी अप्रोप्रिएट हो, तो हम किस तरीके से अपने लक्ष्य की ओर हम बढ़ सकते हैं. सो विदाउट फर्दर डिले आई वुड नाउ लाइक टू इंटरैक्ट विद यू बोथ, एंड आई एम ग्रेटफुल दैट यू कुड टेक टाइम. आई नो कि रिजल्ट्स आने के बाद में बहुत सारी एंगेजमेंट्स हो जाती हैं, पीपल इन्वाइट यू फॉर सो मैनी थिंग्स. सो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, traveling from far off places and coming for this show. Thank you so much. I am truly happy, obliged to have you both. Thank you so much. So, एक सवाल कॉमन आपसे मैं एक एक करके भी पूछूंगी कि जैसे रिजल्ट आया जब, हरियाणा से ही आप बिलोंग करते हैं एंड आई एम श्योर कि पेरेंट्स का सपोर्ट डेफिनेटली आई बिलीव रहा होगा. सो व्हेन योर नेम वाज in the final list, when you got selected, and result का date क्या था मुझे? 22nd April. 22nd April, yeah. So 22nd April को जब result आया, जब list में आपका नाम आया, so how was your reaction to it, and how was like your family, friends reaction to this? So Tanvi, you share please. My reaction was basically वो bits and parts में आया because वो PDF जब आई तो I did not have guts to open it and see my roll number. Right. So I waited and I actually delegated the task to one of my teachers कि आप देख के बताना. So I was waiting, that PDF is in front of me. Okay. I want to see it but I did not. So उतने ही time में I got a congratulations message. So I was like, at least I have my name in the list. Now let me open it and see the rank. Oh, okay. So it was a staggered reaction, but of course it was a big relief. And I think the first call I made was to my dad. He was at work then, and everybody got emotional, but I was very relieved, and it was truly very, very memorable moment. Must be. How was your experience, Shivani? So I was waiting for whole day, like the PDF will gonna come. Telegram channels, they are again and again, in 1 hour it will be posted. अच्छा, हाँ, वो हमारे टाइम में थैंकफुली सोशल मीडिया था नहीं तो हमको ये सब एंजाइटी थी, होती थी बट कम होती थी, उतना नहीं होता था कि अभी आ रहा है. So there was a very pressure, like, but I've vetted with one of my friend, like my page will be on the first, my name will be on the first page, be it on the last, like last name will be there, but my friend checked my name and she called me, and meanwhile I checked my name. Then I called my mother, like. Okay. So आप कहाँ थे उस वक्त शिवानी जब रिजल्ट आया? I was at somewhere place, like in Chandigarh. Okay. अच्छा. You were not with your mother. Okay. So she must be like so proud. She was like, I was shouting like
हो गया, like I didn't have to read again and again. So she was, drink the water, calm down, it's happened, but अभी बहुत कुछ होना है. Oh, okay. So such a, I would say, inspiring message from her कि yes, you have made your name in the list. I'm sure her contribution must have been immense. उनका तो बहुत हाँ रहा होगा रोल. तो मैं शिवानी यही बात आपसे अब करना चाहूँगी कि आपकी मदर, क्योंकि फादर साहब आपकी चाइल्डहुड में ही चले गए, तो किस तरीके से उन्होंने कोप अप किया, एंड देन हाउ डिड यू कैरी ऑन योर एजुकेशन, व्हाट हैज़ बीन योर सपोर्ट, एंड मम्मी का स्पेशली कैसे उन्होंने ये सब चीज़ों को हैंडल करते हुए कैसे आपकी पढ़ाई, और आपकी फैमिली में और कौन है योर सिबलिंग्स? So we are 3 people in my family, my mother, my younger brother. Okay, and about the education, मेरे फादर के 1 मंथ एक्सपायर होने के बाद ही मम्मा ने मेरे स्कूल में ही टीच करना चालू कर दिया था. She was a teacher, like, so then she applied for Anganwadi because she was not able to focus on my brother's care. He was 5.5 year younger than me, very young. So there she compromised and she applied there. And about my education, my school supported me. One of my, they like gave me fees waiver for the tuition fees, and that's why other charges they used to take. And apart from that, in NIT Kurukshetra or the central government universities, there are charges that they charge the fees according to their annual income of parents. That's how I continued my BTech. Okay. And I also get many scholarship in the college as well. Right. So that's how all the college journey came. Then after the college placement, all the things turned into a very good path because I was able to financially help my mother and give an emotional and mental support to her. Right. Then after doing job for 2 years, when I think that I'm capable enough to pay for my own expenses for this preparation, I left my job, and then I've just asked for 1 year from her. Like, just give me 1 year, I will give results. So आपने जो जॉब किया JSW में जॉब किया, आपने 2 साल का जॉब किया, उसके बाद में देन यू शिफ्टेड फॉर प्रिपरेशन. ओके फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है द वे शिवानी हैज़ एक्सप्लेन्ड हर जर्नी कि उनका ग्रेजुएशन हुआ, वहाँ से उनकी NIT कुरुक्षेत्र से फिर प्लेसमेंट उन्होंने ली. शी वर्कड फॉर 2 years एंड शी मेड हरसेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज के दिन में सब लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमें अभी भी अपने पेरेंट्स से पैसा लेना है या पैसा नहीं लेना है. एंड देन उन्होंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद में ये डिसीजन लिया कि अब मैं 1 साल का ब्रेक, और ये भी आप देखिए कि क्लैरिटी कितना था कि 1 साल का मुझे ब्रेक लेना है, और 1 साल के ब्रेक लेने के बाद में उन्होंने ये एग्ज़ाम में, जिसमें हरियाणा सिविल सर्विसेज का भी एग्ज़ाम आपने दिया एंड UPSC सिविल सर्विसेज का भी दिया, दोनों ही अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट सेट ऑफ एग्जामिनेशंस हैं. एंड मोर सो UPSC का तो वी नो द स्केल एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विच अपीयर. So it is so inspiring. Tanvi, coming to your family, आपसे ये मैं जानना चाहूँगी कि आपका ये एस्पिरेशन इनटू सिविल सर्विसेज कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, ये फैमिली की वजह से हुआ या ये आपके खुद के मन में आया? You have been a student of economics. So when did you actually decide that you have to be in civil services? What motivated you? Mom, inspiration तो family से ही थी because my grandfather was into social work. Okay. तो हमेशा से वो समाज सेवा वाला जो भाव था वो फैमिली में था. क्या करते थे अंकल? मतलब वो he was very spiritual and religious वाली साइड पे. Okay. जैसे आश्रम वगैरह बनाना या किसी की हेल्प करनी है. Right. So he had वो सब लोगों के साथ जो एक होता है ना, एक लीडर टाइप सोसाइटी में, तो उनके कहने पे सपोज somebody needs financial help तो इकट्ठे करके देना एंड उस तरीके का करते रहते थे. एंड देन जैसे विंटर्स में ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करना पूरी सोसाइटी का एंड लोगों को इन पंचकुला बेसिकली पंचकुला एंड ऑल्सो जैसे हरिद्वार वृंदावन वगैरह में वो पंचकुला भवन के नाम से धर्मशाला बनाई. वेरी नाइस. सो उस तरीके का हमेशा से ही था. सो आई थिंक दैट स्पिरिट ऑलवेज गाइडेड मी कि आई हैव टू गो इनटू
something that Service to the where society. I can Okay. do that social service, be a change maker उस तरीके से. But exactly civil services का IAS वाला चीज वो इतना clarity नहीं था पहले. So economics हमेशा से पसंद था, तो Indian economic services में मुझे पहले interest आया. Right. And जब धीरे-धीरे उस field को explore किया and पता चला कि इसमें option ज्यादा है, opportunities ज्यादा है, so my focus diverted. I changed to this thing. Right. Very nice. So like what was your planning? आपने like आपका graduation complete हुआ, उसके बाद से तैयारी कब से start की? I started my focus started to begin in 2018 जब मेरा final year था graduation का. And then मैंने master start तो किया था. I did my first semester. But उसके बाद I wasn't able to do justice on both the sides. Like masters भी अच्छे से नहीं हो रहा था and focus भी नहीं हो रहा था पढ़ाई पे. So I was like करना तो civil services ही है. So I left my masters in between. Yeah, so I gave 2 attempts, but then जब वो strike होता है आपको कि 2 attempts हो गए, now what? So then I was like, yeah, I need a backup. तो masters दोबारा से join किया. अच्छा. Then I did my masters. I completed in 2024. Yeah. Last year ही complete किया. And then I qualified NET also क्योंकि उसकी eligibility masters होती है. So I made my backup and then I started to. Okay, very nice. Friends, this is very important. तन्वी के mind में ये passion रहा civil services का. Family was the biggest, I think, support and the source of motivation. But then after she appeared for 2 attempts, उन्होंने एक रियलिस्टिक असेसमेंट किया कि मुझे क्या ऐसे ही कंटिन्यू करना है या मुझे अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज करना है. सो व्हाट शी डिड वाज कमेंडेबल, आई वुड से, बिकॉज शी एक्चुअली देन ट्राइड एंड शी कंप्लीटेड हर MA. मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स उन्होंने कंप्लीट किया, साथ ही साथ में UGC नेट का एग्जाम उन्होंने क्लियर किया, सो दैट शी कैन टेक सम अदर एम्प्लॉयमेंट और उनका और भी किसी जगह में प्लेसमेंट अच्छा हो सकता है इन द फील्ड विच she wants. And meanwhile she studied and she got into civil services also. So ये important है कि हम जो एक बात मैं बोलते भी हूँ plan B के बारे में, जो एक बात बोलते हैं कि because civil services is not a short kind of a thing. There are many factors which play role along with your hard work. It's the strategy and it's many other things. How you perform on the day, that actually is very important. कि आप जिस दिन आपका पेपर है उस दिन आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आपकी तबीयत ठीक होनी चाहिए. कई कैंडिडेट्स नर्वसनेस की वजह से एग्जाम पूरा नहीं लिख पाते हैं, दे लीव द थिंग्स इन बिटवीन. तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई एक ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन आपका हो तो दैट इज ऑलवेज एन एडेड एडवांटेज. तो अगर आप कर सकते हैं तो उसको ज़रूर कोशिश कीजिए कुछ एक ऑप्शन अपने पास रखने की. Your education into technology, NIT कुरुक्षेत्र एंड आपका इकोनॉमिक्स है ना, दोनों ही अकेडमिकली अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड्स हैं. तो ऐसा नहीं लगा कभी कि मैं जैसे NIT आपने कुरुक्षेत्र से किया कि मैं इंजीनियरिंग विभाग में ही जाऊं शिवानी, एंड मतलब कि सिविल सर्विसेज ही क्यों? माय क्वेश्चन इज दिस फॉर यू दैट फ्रॉम इंजीनियरिंग देयर आर लाइक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑल्सो, एंड इंजीनियरिंग फील्ड में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं. वॉट मेड यू प्लान फॉर सिविल सर्विसेज, मे बी हरियाणा सिविल सर्विस और UPSC सिविल सर्विसेज? आपका वो क्या कारण था? Actually, I want to serve to the society because during my journey, what the society has given to me, I want to give back that to the society with some value added things. That's why I want to come in civil services. कितनी संक्षिप्त में और कितनी स्ट्रांगली मैसेज दिया है शिवानी ने, विद द क्लैरिटी आई वुड से, कि उनको समाज ने जो उनकी जर्नी में जो भी सपोर्ट किया उसको शी वांट्स टू गिव बैक. एंड यस, सिविल सर्विसेज इज वन ऑफ द बेस्ट सच प्लेटफॉर्म्स बिकॉज एट अ वेरी यंग एज आप जिले में पोस्टेड रहेंगे. आप DM बनने से पहले तक भी आपके पास जो 4-5 साल हैं उसमें भी स्टार्टिंग फ्रॉम योर SDMship to your commissioner and whatever departments you are into, you can do many things. And definitely इसमें जो opportunities हैं they come with the challenges also, but still
एक एस्पिरेंट को एक बात मैं यहाँ से यही बोलना चाहूंगी कि वाई यू वॉन्ट टू बी इन टू सिविल सर्विसेज, दैट रीजन शुड बी क्लियर। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि सोशल मीडिया की फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंस आती है। मैं आपसे अगला सवाल सोशल मीडिया को लेके बीच में बोलना मतलब पूछना चाहूँगी, क्योंकि आज जब मैं अपना टाइम कंपेयर करूँ, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था। थैंकफुली वी हैड नो सच डिस्ट्रैक्शंस विच आर ड्यू टू दिस डिवाइस। आप लोगों का वो एज है, आप लोगों का वो टेक्नोलॉजी आपके पास है, वो एक एडवांटेज भी है दैट यू नो यू कैन upgrade your knowledge and you are getting to know about various things happening around us. But तन्वी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपको ऐसे लगा कि सोशल मीडिया का कुछ यूज़ है या सोशल मीडिया का बिल्कुल कोई यूज़ नहीं है, या जो आज के दिन में जो इतनी रील्स आ रही हैं जिसमें ऑफिसर को दिखाते हैं कि ही इज़ द काइंड ऑफ बिग बॉस ऑफ दैट एरिया, वो आगे गाड़ी चल रही है, पीछे गाड़ी चल रही है। फील्ड में तो मैं इतना साल रही, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया, बिकॉज आपका जर्नी यूपीएससी में थोड़ा सा कंपैरेटिवली लॉन्गर है एज कम्पेयर टू शिवानी। सो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस ऑन सोशल मीडिया? या मैम, सोशल मीडिया आई थिंक पोस्ट कोविड वी सी तो काफी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी पढ़ाई के टर्म्स में भी। yes that is also important. So I think social media sort of became a dual use thing, जो आपको बहुत सोच समझ के यूज करने वाली चीज थी। So I think we needed to identify क्या एप्स, क्या चीजें कहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, कहाँ पे नहीं। You couldn't go off grid totally, because I think it became a part of the process and your preparation only. Right. So WhatsApp, Snapchat, Instagram, Facebook, all of this I did not use. And also I was not much of a social media person, so it wasn't much of a problem for me. Right. Personally. Right. And जो friends close थे वो वैसे भी थे, so I did not had that need of connecting through social media. So वहाँ से तो totally off grid था, but I did use Telegram and all for preparation purpose, because बहुत सारे sources, prelims, mains वगैरह का वहाँ पे content share होता था. Right. So I think I did use it, but very carefully. Okay. Yeah, so social media, you very rightly said कि हमारा कोविड पैंडेमिक के बाद तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, एंड लगभग 2 साल तक हमने देखा है। इवन मेरी डॉटर स्कूल में है अभी, उस टाइम में और छोटी थी वो, तो उनकी भी छोटे बच्चे की क्लास, 3rd 4th के बच्चे की क्लास भी ऑनलाइन हो रही है। सो मच ऑफ स्क्रीन टाइम, वो एज अ पेरेंट बहुत वरिंग एक है चीज़ हमारे लिए। बट देन आप क्या कीजिएगा, मतलब ये अनअवॉइडेबल हो गया कि जो क्लासेस हैं वो तो ऑनलाइन है, तो बच्चे को अटेंड करनी ही है। बट एज यू राइटली सेड कि जितना हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या हमारे बेनिफिट के लिए है, दैट असेसमेंट फ्रेंड्स वी नीड टू डू, एंड डोंट बी स्वेड अवे बाय दीज exaggerated and fake reels. शिवानी, what is your experience for social media? आपने यूज़ किया, या आपने जैसे आसपास भी अपने साथ प्रिपरेशन में भी आपने अपने कलीग्स को देखा होगा, किस टाइप का इन्फ्लुएंस रहा है सोशल मीडिया का, पॉजिटिव और नेगेटिव? So my interaction with the social media was very limited. Like Tanvi said, I only use the Telegram just for the resources, and usually the aspirant do this thing, they shut down their social media. Right. And after they completed their journey, then they go back to on the social media. That's हाँ, वो तो है ही एक्चुअली। या आप ग्रुप्स वगैरह में एक्टिव ना रहो, अगर आपको कुछ यूज़ करना है तो लाइक यूट्यूब चैनल अगर कोई है, या कोई वेबसाइट है जिसमें आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिख रही है, दैट मच यू कैन यूज़, बट नॉट all the platforms. Now let us discuss about the preparation aspect. कि we all know कि 3 stages हैं, prelims, mains and interview. शिवानी, प्रीलिम्स के लिए जब आपने, जैसे वैसे तो मैं ओवरऑल स्ट्रैटेजी ही आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कब से स्टार्ट किया, एंड देन उसमें प्रीलिम्स को लेके कुछ खास बातें जो कि एस्पिरेंट्स जो ये एपिसोड देख रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए उन्हें क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए? So I started my preparation in June 2023 basically, and generally it take 1 year only for preparing for civil services if you are giving your dedicated time to that preparation. And वो डेडिकेटेड टाइम का डेफिनेशन बच्चे पूछते हैं, हाउ मेनी आवर्स?
dedicated time, like you have to give like 7 to 8 hours, but a qualitative time in which you are able to grasp the thing which you are reading, or are you doing answer writing, any kind of thing. But that should be qualitative. And for the prelims specific, I was also very bit scared of prelims. I have seen the 2023 and 23 attempts and the kind of things going around this thing. And also this year prelims exam was very also tough. इस बार सुना मैंने actually कि मैंने देखा भी था question paper कि it was a bit unpredictable and off the line and what. So basically for the prelims, there are 2 to 3 things work. Firstly, your static should be strong. That is coming from your standard book, be it polity, be it economy. Your conceptual clarity should be very clear about that thing. Second, do not run behind the current affairs, because there the input-output ratio is very low. Do limited thing which are all the peoples are doing. One newspaper, one magazine. That is much. And third, the previous year question are very good friend in the prelims, because from this you will able to understand from which area UPSC is asking and what is the language of the paper they are asking, and in how many questions you have to guess on the particular D-Day. Because it's not possible that you are doing all everything. हाँ, कुछ चीजें तो आपको elimination से करना है. And so basically coming down to 2 options and then giving your final marking. Right. फ्रेंड शिवानी ने जैसे बात बताई कि एक तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपका जो बेसिक कोर है वो कंप्लीट होना चाहिए. बहुत ज़्यादा एंड टाइम तक मतलब आप नई चीज़ें पढ़ते रहो तो दैट इज़ अ डिज़ास्टर, बिकॉज देयर इज़ नो एंड टू द करंट अफेयर्स. स्टिक टू द बेसिक्स, न्यूज़पेपर एंड वन मैगजीन, यू नो, जो कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिवली एक आइडिया दे रही है, अपडेशन दे रही है. एंड देन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs, उसके साथ में आप मॉक टेस्ट अपने मतलब एग्जाम स्टिमुलेटेड कंडीशंस में इफ़ यू कैन यू नो प्रैक्टिस, दैट विल डेफिनेटली हेल्प. तन्वी, योर जर्नी फॉर सिविल सर्विसेज, प्रीलिम्स में आपका ऐसा कुछ हुआ कि आप क्लियर करते करते 0.8 एंड 1 मार्क्स से कट ऑफ से रह गए, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? एंड आपने फिर उसको क्या स्ट्रैटेजी में चेंज किया, या हाउ डू यू एक्चुअली देन क्वालिफाई? व्हाट वाज योर जर्नी? जी, हम फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में तो जीएस में ही फेल हुआ था. जीएस में तो सेकेंड अटेम्प्ट में 0.8 पे ही रहा, बट जीएस वाज द इशू. एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ अटेम्प्ट में मेरा जीएस में कंसिडरेबली कट ऑफ से ऊपर ही रहा. सो अराउंड 20-25 मार्क्स अबव ही रहा हर बार. ओके, वेरी नाइस. द रीजन व्हाई आई फेल्ड, वो कैसे किया? लेकिन वो भी एक इंटरेस्टिंग दैट वाज आई थिंक जो हम लोग बोलते हैं मॉक्स, तो ये सब आई थिंक वन थिंग दैट मैटर्स अ लॉट इज द एग्जाम डे माइंडसेट. जो हम नहीं बात करते, प्रिपरेशन हम लोग वही स्टैटिक कंटेंट मैंने पहले पढ़ा, वही बाद में भी पढ़ा. द डिफरेंस दैट वाज देयर इन माय फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स एंड लास्ट 3 अटेम्प्ट्स वाज मैं बहुत काम रह के जाती थी. It's like first 2 attempts में बहुत anxiety थी, and that actually got reflected in my silly mistakes also, because जो 0.8 वाला था, and उसमें I still can't forgive me for that mistake, because मैं economics का question गलत करके आई, और वो इतना simple question जो हम basic theories पढ़ते हैं उसके ऊपर, वो वाला question, that was only because of my anxiety, because of the mind was not stable, was not calm, not calm. And एक दो बार ऐसा भी हुआ कि मैंने OMR sheet में गलत मार्क कर दिया. So these were the mistakes that I did, and that you do only when you're not calm. So I think exam day mindset matters a lot. फ्रेंड्स, ये बात कोर्ट में प्लीज नोट कर लीजिए कि हाउ यू विल प्रिपेयर इज इम्पॉर्टेंट, बट हाउ यू परफॉर्म इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन. आपका उस टाइम में आप खुश हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहे, कूल सेटअप से एग्जाम लिखना है. अब तो जो कर सकते थे कर लिया, नया तो कुछ हो नहीं जाएगा, तो जो आता है उसको ठीक से कैसे लिखें, वही है, उसी पे ही डिपेंड करता है. यस. और जो सीसैट वाला चीज था, उसमें भी जीएस में आई गॉट 22 मार्क्स अबव कट ऑफ उस साल, एंड सीसैट में आई गॉट 65. सो एक क्वेश्चन का ही सारा गेम था. एंड द रीजन मेरा सीसैट में I thought was a strong thing for me, because मेरा मैथ्स थोड़ा and मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स जनरली मतलब it's not an issue. That sort of became a problem for me, because मैंने ना ज्यादा फोकस कभी किया नहीं. It's like taking it lightly only till the very end.
तो जब मैं सीसैट का पेपर भी देने गई थी 2023 अटेम्प्ट का, तो आई वाज वेरी काम, एंड वहाँ पे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे हिट हुए विच आई वाजंट एबल टू सॉल्व. तो एंड वहाँ पे अगेन माइंडसेट प्रॉब्लम आया बिकॉज आई वाज सॉर्ट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट इन सीसैट. तो जब वो थोड़ा बाउंसर आया तो आई पैनिक्ड, एंड उस पैनिक में मैं 15 मिनट्स कुछ नहीं किया, एंड देन माय होल स्ट्रैटेजी गॉट रूइंड सीसैट की. एंड उसमें आई अटेम्प्टेड, आई थिंक आई बेयरली अटेम्प्टेड 26-27 क्वेश्चंस. अच्छा, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किए? क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट नहीं किए, एंड एक्यूरेसी थी मेरी. अगर एक आधा क्वेश्चन और होता, एंड घर आके जब मैं सीसैट का पेपर भी देखी, हाउ कुड आई नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन. इट वाज अगेन अ माइंडसेट इशू. एंड आई थिंक मतलब ओवर कॉन्फिडेंट भी ना रहो, अंडर कॉन्फिडेंट भी ना रहो, यू जस्ट हैव टू स्टे काम. एंड दोनों बारी प्रीलिम्स जब भी मैंने फेल किया, इट वाज always a mindset problem. Right. Friends, coming now to the next stage, which is actually the most important, I feel, मेंस एग्जामिनेशन. कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा, सबसे ज़्यादा नंबर जो है मेंस एग्जामिनेशन के हैं. तो मेंस की स्ट्रैटेजी फॉर मी पर्सनली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. शिवानी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी जब मेंस के लिए आपने लिखा, पेपर लिखा, and what is it you would like to advise to the aspirants कि वो किन बातों का ध्यान रखें जब वो मेंस का, जैसे प्रीलिम्स दे दिया उसके बाद वाले टाइम में, या पहले से भी जब तैयारी कर रहे हैं तो पहले से ही मेंस के लिए कुछ करके रखना चाहिए उनको? आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? Okay, so firstly you should be means ready before prelims, because in the Jan you can start for the prelims mode if you are very scared about that, but आप मीन्स रेडी रहिए पहले. फ्रेंड्स, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो बहुत सटली उन्होंने एक बात बोली, बट ये बहुत बड़ी चीज़ है कि बी मेंस रेडी बिफोर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. कि आपका प्री अगर मई में है, अप्रैल में है, जो भी डेट यूपीएससी देता है, उससे 2 या 3 महीने पहले प्रीलिम्स की तैयारी पे हम स्विच कर जाते हैं, बट उस तैयारी को स्विच करने से पहले मेंस की तैयारी हमें कर लेनी है. राइट शिवानी? हाँ. So for the mains, the best thing is you have to write the answer. So I have one advice for the people, like my advices will be very crisp. Firstly, you have to write only 10 marker and 50 marker. So don't make bulky notes, which I've interacted with students are they saying again and again. So your notes should be very crisp, and that should be ready for every mains topic. And third point, analyze the PYQ. Which portions I have very heavy weightage in the paper. Right. For example, in the GS3 we generally think that it is an economy paper, but we forget about the agriculture, internal security part, and which we also don't study for the prelims perspective. So these 3 things you have to remember, and apart from that, answer writing is the most crucial thing for the mains. You will be able to complete the paper on time and attempt all the questions. That is very necessary, and for that you have to do answer writing practice. And it's not possible on the very first day that it will be ingrained in you. You have to start with writing very bad answers, then you will move towards the very good answer. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक तो बात शिवानी ने बिल्कुल सटीक जो बात बोली वो ये है कि 10 नंबर के क्वेश्चन आपको करना है, तो आप बहुत लंबे बड़े नोट्स बना के कोई उसका फ़ायदा नहीं है. सो whatever is your syllabus or whatever is your core study material, try to make it in form of a concise, and that concise should be such that when you are revising, तो वो आपके रिविजन के टाइम में वो आपके हैंडी नोट्स होने चाहिए. और आंसर राइटिंग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ही, कि जब तक आपको जो आता है उसको आप लिखने का अभ्यास नहीं करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी. तन्वी, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? आपने मेंस 2 बार लिखा, एंड आपका जो आपने जो 2022 वाली अटेम्प्ट में एग्ज़ाम में जो मेंस लिखा उससे अगर कंपेयर करें तो आपके 107 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट आया इन 2024. सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ यू इम्प्रोवाइज्ड. सो प्लीज़ शेयर. जी Ma'am, first difference that I made in my 2022 and 24 was PYQs. मैंने genuinely सारे PYQs लिख के देखे, and उससे क्या है कि when you get hold on the PYQs you get confidence also कि आप UPSC वाले questions को manage कर सकते हो, because marks वगैरह can never imitate
द लेवल ऑफ यूपीएससी. सो आई थिंक सही डायरेक्शन में फोकस करना एंड उन क्वेश्चंस को केटर कर लिया तो आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसे एड्रेस करना है, पार्ट सब पार्ट्स को वो सीख जाते हो. एंड ऑल्सो क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं कई बार PYQ से. या मतलब कुछ साल के गैप में दे कैन बी रिपीटेड. हाँ, एक आधा क्वेश्चन तो रिपीट हो जाता है. राइट. सो आई थिंक PYQs वाज वन थिंग. सेकंड वाज द गाइडेड आंसर राइटिंग. आई थिंक आंसर राइटिंग तो मैंने तब भी की थी, बट कोई गाइडेंस नहीं थी. सो इट वाज इन माय थर्ड अटेम्प्ट कि मेरे को वो मेंटरशिप मिली एंड आई यूज्ड टू मतलब लाइक रेगुलरली राइट आंसर्स एंड उनको दिखाना, फिर उसी फीडबैक पे वर्क करना, देन अगला क्वेश्चन में वो रिपीट ना करना. एंड इस तरीके से आई थिंक इट इम्प्रूव्ड. एंड वो सी साइड वाला जो फेल अटेम्प्ट था, आई थिंक इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज बिकॉज़ दैट वन होल ईयर आई वर्कड ऑन आंसर राइटिंग अ लॉट. सो आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट. आई थिंक दैट वाज द रीजन कि हर पेपर में 20-25 मार्क्स का जंप हुआ. राइट. एंड थर्ड थिंग अगेन आई वुड टॉक अबाउट द माइंडसेट इशू. यहाँ पे भी इशू है बिकॉज जब मैं 2022 अटेम्प्ट दिया तो जो मेरा सेंटर था इट वाज अराउंड हाफ an hour away. तो उसमें क्या है घर से. एंड अगेन जब आप निकलते हो वो उस एंजाइटी में कि पेपर है, ट्रैफिक ना मिल जाए, जल्दी निकलो. आई थिंक वो जो रश होता है ना उसमें कई बारी आप फोकस हट जाता है. सो व्हाट डिफरेंटली वी डिड वाज आई एंड माय फादर वी सॉर्ट ऑफ शिफ्टेड टू चंडीगढ़ ओनली. तो सेंटर से ऑलमोस्ट 2 minutes अवे हमने एक रूम ले लिया था. सो फॉर 1 week आई वाज स्टेइंग देयर. So उसमें क्या था कि पता है वहाँ खाने पीने की नहीं प्रॉब्लम हुई. So my dad used to go back home. नहीं, घर से वो अंकल was managing. My father was managing that because बाहर का नहीं खाना. So it was half an hour only away. तो फिर he could do it. And also काम के लिए तो ट्रैवल कर ही रहे थे. तो मतलब मुझे वहाँ पे बैठ के बस पढ़ना था, खाना वाना वो सब मैनेज हो गया था. I think it's not obviously possible for everyone, but for me it worked because I was very calm again. So when I'm calm, I'm able to give my 200%. So वो चीज मेरे लिए वर्क किया. And I think पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कि आप यू हैव टू प्ले विद द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर ऑल्सो. कि उसको पेपर देख के सिर्फ फ्लॉलेस लगे कि अच्छा हर पेपर एक ही रिदम में लिखा गया है. ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में बहुत ब्यूटीफुल है, एंड में आके एकदम ही खराब हो गया. सो वो दैट डजंट लीव अ गुड इंप्रेशन. बट जनरली वो हो जाता है बिकॉज बाय द टाइम यू आर रीचिंग टुवर्ड्स द एंड टाइम कम बचता है, क्वेश्चंस कई बार ज्यादा हो जाते हैं. तो उसमें घसीटा, जैसे लोग वैसे अगर क्रूड लैंग्वेज में बोलूं तो घसीटा मार के ये लगता है कि कुछ तो लिखी आओ. करेक्ट. तो उसमें मैंने इसलिए ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया था कि जो डिप आए मेरे क्वालिटी का आंसर्स का वो बीच में आए. सो आई स्टार्टेड विद माय फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, देन लास्ट के 15 मार्कर्स को अटेम्प्ट किया एंड बीच के लास्ट 5 क्वेश्चंस लास्ट में अटेम्प्ट किया. कि अगर डिप भी आया तो वो बीच में फील ना टुवर्ड्स द एंड नहीं फील होना चाहिए. ओके. एंड उसमें एक और चीज भी था, 15 मार्कर्स को लास्ट में रखते हो तो थोड़ा वो रहता है 15 मार्कर ना छूट जाए. So even if you're not able to give your best shot in a 10 marker, it's still manageable because वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उतना हर्ट नहीं होता कि 15 मार्क्स का रह गया या राइट. सो आई थिंक पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी, दीज वर ऑल दोस स्मॉल लिटिल थिंग्स दैट आई वर्कड ऑन. वो मेरे को लगता है कि वो भी बड़ा मैटर करता है. एंड इट्स ऑल अबाउट दैट 0.5 1 मार्क एक्स्ट्रा. जहाँ से भी वो तो एक नंबर से आपका सिलेक्शन, नॉन सिलेक्शन प्लस इवन लिस्ट में आपका रैंक, और फिर बाद में आके पता लगता है कि रैंक से आपका सर्विस चेंज हो जाता है. तो ये चीजें तब नहीं कोई रियलाइज कर पाता है क्योंकि वो ओरिएंटेशन ही नहीं होता है. अभी तो टारगेट ये होता है किसी तरह लिस्ट में नाम आ जाए, बट आफ्टर यू गेट योर नेम इनटू द लिस्ट फिर लगता है कि यार एक नंबर पे रैंक ऊपर नीचे हो रही है. कई बार सर्विस में भी उसमें यू नो जस्ट एक लेवल अबव में होते तो ये मिलता, इसमें है तो ये मिल रहा है. तो दैट इज एक्चुअली दैट इज आई थिंक द ब्यूटी और द गैम्बल ऑफ दिस एग्जामिनेशन. एंड फ्रेंड्स, 2-3 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है टू टेक अवे फ्रॉम तन्वीज इनपुट्स एंड जर्नी. that your mindset again on the day of examination is very important, and how do you write in the paper, that is very important. कि आता मैक्सिमम जो बच्चा वहाँ तक गया है, मैं यही मानती हूँ कि प्रीलिम्स के बाद में जो बच्चा मेंस लिख रहा है वो मोर और लेस सीरियस ही है एंड दे आर गिविंग देयर 100% एफर्ट. बट अगर वहाँ पे जितना आपको पता है अगर आप वो ढंग से लिख दोगे तो डेफिनेटली यू विल मूव टू योर सिलेक्शन. And if you are not able to write, then that is actually an issue.
सो प्रिपरेशन के टाइम में PYQs को देखना एंड सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड देन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ऑल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप किसी भी टॉपर से बात कीजिए, they will all have similar kind of advices, but what strategy will work for you best, that you have to decide. और वो आप कैसे सीखोगे? अपने एक्सपीरियंस से, अपने आप करके. तन्वी, आपने एक बात बोली, गाइडेड आंसर राइटिंग और गाइडेड मेंटोरशिप. सो आई वांट टू आस्क बोथ ऑफ यू, कोचिंग, शिवानी, क्या आपने कोई कोचिंग लिया? वॉज देयर एनी कोचिंग और डिड यू डू ऑल योर सेल्फ स्टडी? बिकॉज ये भी एस्पिरेंट्स एक जानना हमेशा चाहते होते हैं कि कोचिंग लेना मैंडेटरी है और क्या कोचिंग के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता है. तो व्हाट वाज योर आपने कैसे तैयारी करी? अपने आप करी या कोई आपके पास सोर्स था? Ma'am, I have not taken any traditional coaching, like the foundation course or for any optional such kind of foundation course. पूरा नहीं किया है. But I have taken the help of the certain teachers, Right. like be it on online platform YouTube, like, or be it in the form of the crash course. I have taken their help. सो वो आपने डिसाइड किया कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है. सो फ्रेंड्स, वही इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट में बहुत चीज़ें मिल रही हैं एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी आजकल बहुत सारी ऑप्शन हैं, बट आपके लिए क्या काम करेगा और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है. यू डोंट नीड एवरीथिंग विच इज़ अवेलेबल. सो फिल्टर एंड रैशनलाइज कि क्योंकि आप कोचिंग भी करेंगे तो उसमें भी टाइम इन्वेस्ट होगा, उसमें जाने आने में भी समय लगता है ना. एंड देन वंस यू अटेंड क्लासेस यू विल गेट एक्सर्शन ऑल्सो. इट्स नॉट ईजी टू कोप अप विथ कोचिंग एंड ऑल. तो थोड़ा सा ध्यान से चूज़ करना है कि मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो किस लेवल तक चाहिए. एंड ऐसा ना हो कि आप वहाँ जाके टाइम आपका वेस्ट हो रहा है. नॉट एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट इज़ अ गुड वन. दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग कि जहाँ जा रहे हैं तो वो अच्छा भी होना चाहिए. तन्वी, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी ऑन कोचिंग, वेदर यू टुक और यू डिडंट टेक या फिर पार्शली किया? मैंने भी मैम फाउंडेशन नहीं किया था, सो स्टार्टिंग तो अपने आप से ही की थी. एंड बट आफ्टर माय 2 अटेम्प्ट्स आई डिड रियलाइज कि स्पेशली आफ्टर मेंस, जब मैंने 2022 में लिखा कि जो मुझे लग रहा था कि दिस वाज द वैल्यू एडिशन दैट आई वाज डूइंग ऑन माय पार्ट, वो एक्चुअली मार्केट में तो रिडंडेंट हो चुका था. सो वो रियलाइजेशन मुझको 2022 अटेम्प्ट के बाद आई. सो दैट वाज व्हेन आई टुक एनरिचमेंट कोर्स. ओके. तो मेंस के एनरिचमेंट के लिए, एंड व्हेन यू हैव दैट रेडीमेड कंटेंट इन द मार्केट, सो व्हाई वेस्ट टाइम प्रिपेयरिंग इट योर ओन? ऑब्वियसली यू विल रिफाइन इट फॉर योरसेल्फ. हाँ, जो आपके हिसाब से, बिकॉज एज पर योर माइंड एंड माइंडसेट. यस. बट वहाँ पे मैंने लिया था कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हेल्प, एंड वन ऑफ माय मेंटर्स, ही आल्सो रन्स एन इंस्टीट्यूट दिल्ली में. So he was the one, like, can I name him? Yeah, sure. MK Yadav sir. So he was my mentor, and I think he made a lot of difference in my preparation. Okay. So वो Mr. MK Yadav. MK Yadav. Okay. So उनके साथ काफी like पर्सनल मेंटरशिप रहा. उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट है या वो वैसे बच्चों को गाइड करते हैं? DIS सब करके. Okay. Yeah. एंड वहाँ पे मैंने एनरिचमेंट कोर्स QEP कोर्स लिया था. वहाँ से एक्चुअली वो स्टार्ट हुआ पूरा जो आंसर राइटिंग का जो डिफरेंस था, मुझे तब दिखना स्टार्ट हुआ कि वो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कंटेंट, इट्स अबाउट स्ट्रक्चरिंग, हाउ यू प्रेजेंट इट, एंड आल्सो जो छोटी छोटी लाइक इवन वी वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ कि अगर मैं हेडिंग लिख रही हूँ तो उसे पूरा बॉक्स करे कि साइड बॉक्स करे. दीज वर स्मॉल लिटिल थिंग्स, बट आई वाज वेरी क्लियर व्हेन आई वाज राइटिंग आंसर्स कि मेरा प्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा आंसर का. सो आई थिंक अगर वो इतना ज्यादा फाइनली मार्क्स में ना भी दिखे, बट आपके माइंडसेट को जरूर अच्छा बनाता है, बिकॉज यू गो विद दैट कॉन्फिडेंस कि आई एम फुली प्रिपेयर्ड ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. तो वो आई थिंक टू दैट एक्सटेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट हेल्प्ड मी, बट स्टार्टिंग तो नहीं वहां से. राइट. मतलब वही है कि यू रैशनलाइज आपकी कितनी जरूरत है, और अगर कोई अच्छे मेंटर मिल जाए जो आपको पर्सनली टाइम निकाल के आपको गाइड कर रहे हैं, तो इट एक्चुअली एड्स. मेरा भी केस सिमिलर था. मतलब मेरे को तो एक्चुअली कोचिंग की आदत भी नहीं थी, क्योंकि टिल माय CS एंड इवन LLB तक आई डिड नॉट टेक एनी कोचिंग. तो सिविल सर्विसेज के लिए लाइक व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग आई गॉट टू नो कि ये सब चीज़ें होती हैं, बिकॉज हमारे टाइम में, और अगर मैं 2003-4 की बात करूं 20 साल पहले, तो और ये फील्ड इतना कोचिंग वाला इतना हैवी नहीं था. ऑफ कोर्स पीपल यूज्ड टू टेक, बट देन आई ऑल्सो टुक वेरी सिलेक्टिव कि जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट है
एंड देयर वर 2-3 टीचर्स आई वुड से कि जिन्होंने मेरे साथ भी मतलब कि आंसर राइटिंग में, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट अपना लिखा था अटेम्प्ट, तो उसमें आई रोट प्रीलिम्स एंड आई रोट मेंस, तो इंटरव्यू कॉल मेरा नहीं आया था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ये हुआ, और फिर जिस अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ तो प्री लिखा, मेंस लिखा। तो सेकंड टाइम जब मैंने मेंस लिखा, तो क्योंकि पहली बार से मेरे को पता था कि मेरी गलती कहाँ रही, और मेरे जीएस में मार्क्स बहुत कम थे, क्योंकि जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड रहते हुए तो आई वॉज क्वाइट वीक इन पॉलिटी एंड हिस्ट्री एंड जोग्राफी। तो आई डेलिबरेटेडली वर्कड ऑन रिमूविंग दोज लैक्यूनास। एंड आई रिमेंबर कि वो आंसर राइटिंग भी जैसे करते थे हम लोग भी, तो गेटिंग इट चेक्ड एंड इम्प्रोवाइजिंग, तो दैट ओनली प्लेड अ रोल इन इंश्योरिंग कि माई नेम इज देयर इन द लिस्ट ना। सो आई थिंक ईयर्स निकल जाते हैं, बट क्रक्स फ्रेंड्स वही है कि आप जो भी गाइडेंस लेना चाहते हो, गाइडेंस को लेने से पहले भी इवैल्यूएट करना है कि वो गाइडेंस आपको, आपका जो मिनिमम टाइम अवेलेबल है आपके पास, बिकॉज सालों साल आप लगे नहीं रह सकते हो, तो मिनिमम जो टाइम फ्रेम अवेलेबल है उसमें वेदर इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू और इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, उसको अच्छे से रैशनली डिसाइड करके देन चूज whether you want to have a coaching or whether you don't want to have. Coming to one issue जो aspirants के लिए important है is the optional, कि optional subject शिवानी मैंने पढ़ा कि आपका sociology था, तो being a student from the technology engineering you shifted, so what was the reason and how did you decide कि आपको sociology लेना है? So for taking optional as sociology, I can't take my graduation as an optional because it was very big, very bulky subject, and I have to like dedicate 9 to 10 months for that preparation only. Right. So my graduation is like cut short no for optional. Okay. But कई बच्चे लेते हैं engineering वाले भी subject, mechanical engineering for example. But I have not that much confidence in my engineering. Right. So second, I choose 3 to 4 optionals. And from them, I shortlisted the sociology because I find its syllabus very small and I was able to understand that subject. Right. This is the basic reason. So आपने जब आपको ये क्लियर हुआ कि मुझे इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट नहीं लेना है, you took 3-4 ऑप्शंस, उसका थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखा होगा, सिलेबस देखा होगा, एंड देन जिसमें लगा होगा कि कंफर्ट है, दैट ऑप्शन you took. Tanvi, what was your optional? Whether it was same in your earlier attempt and this one? Yes, ma'am. Okay. Economics was my optional since the very start. Okay. And Sara background was in economics only, and I loved the subject and I was comfortable with it, so I think कभी change करने का वो मन नहीं किया कि क्यों नहीं लेना है. And optional जब भी मैंने mains लिखा एक बारी तो ठीक average marks आए, बहुत अच्छे नहीं, but it was good for that year, तो right. वो भी कभी जरूरत There was no reason to change the subject. Right. So friends, आपका interest and अगर आपका उसमें background है तो that also helps. If you are taking a new subject, then you should be able to sustain it for at least 2 years of study. उसमें you should have that acumen, that aptitude and the interest. ये तो सबसे important है when we talk about the optional choosing. Now coming to the third stage, the last stage of इंटरव्यू, तो शिवानी आपने भी एक ही बार इंटरव्यू दिया है, एंड व्हाट अबाउट यू तन्वी? यूपीएससी इंटरव्यू वाज द फर्स्ट वन. सो दोनों ने ही आपने एक बार इंटरव्यू दिया है, मैंने भी एक ही बार दिया था. तो सो व्हाट वाज योर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस शिवानी? और इंटरव्यू आपका किस डेट में था, आपको याद ज़रूर होगा, एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर, एंड देन आपने जैसा सोचा था क्या वैसे ही हुआ या कुछ एक्सपेक्टेशंस के अलग कुछ रहा? मैम मेरा इंटरव्यू 10 जैन को था, तो ऑन द इनिशियल डेज बहुत अर्ली वाला हो गया, राइट? ओह ओके. आई वाज वेरी स्केयर्ड अबाउट इंटरव्यू कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाइम भी नहीं मिलता है अपना आपको रेडी करने का ना. I have no time. I just pick up the HCS के इंटरव्यू में जो पहना था साड़ी, वो ही मैंने कहा अब नहीं, मेरे को साड़ी हंट पे भी नहीं जाना. टाइम नहीं होता है एक्चुअली, यू कांट वेस्ट योर टाइम इन शॉपिंग ना, कि आप नया साड़ी भी लोगे फिर ब्लाउज रेडी कराना, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल इन सच अ शॉर्ट टाइम, राइट? So in that period I was also on the training,
HCA straight. राइट, कहाँ थे आप? Gurugram, HIPA, Haryana Institute of. Okay, I was there. My classes was till 5. Then I have to read about the interview. So I mainly focused on the DAF and the newspaper. Right. Nothing more than that. And I also didn't get the chance to appear for the mock interview as well. अच्छा, आपने एक भी मॉक नहीं दिया? 2 mocks I've बहुत given. लिमिटेड. बहुत limited. ओके फ्रेंड्स, ये उनके लिए है जो ये बोलते हैं कि मॉक के बिना आपका होगा नहीं. तो शिवानी इज एन एग्जाम्पल. शी हार्डली गेव 2 mock interviews and she got very very less time in her preparation also. Yes, so how was your interview day? Interview day, like it also have a different story. My interview was on the very first day in the forenoon session. Like I was the first person before the आपके बोर्ड में या पहले ही आपका हुआ? ओके राइट. and the interview went very well, but it's more about the engineering. अच्छा, मोर अबाउट इंजीनियरिंग. I was बट आपका सोशियोलॉजी था I was expecting ऑप्शनल. They were asked asked about the sociology. I was already in service. They will ask about the हरियाणा सिविल सर्विसेज में कैसा लग रहा है? व्हाट आर द चैलेंजेस? हाँ, nothing. वो कुछ नहीं पूछा. Not on the एक्सपेक्टेड लाइंस. ओके. Like They corely asked about the civil engineering. The core to core engineering. When I came out, I was thinking it is a civil services examination or an engineering. कौन थे आप? कौन विच बोर्ड यू अपीयर्ड? Sheelvardhan sir. शीलवर्धन सर. ओके. Okay, but somewhere I know I was able to answer the 80. आई थिंक आदित्य केम, ही आल्सो शेयर्ड दैट शीलवर्धन सर का ही बोर्ड मिला था उसको भी. Yes. हाँ हाँ. So when I came outside, no one was there because other boards started late. ओके. So I was like कि मेरे को तो जल्दी निकाल दिया. मेरा बहुत time. सो हाउ मच टाइम इट लास्टेड? डू यू? 25 to 30 minutes like. दैट इज एवरेज. हाँ. अलग बोर्ड्स का स्टार्ट ही नहीं हुआ था तो मुझे लगा कि मैं आई वाज द फर्स्ट मेंबर जिसको बाहर निकाला. ओके, यू कंप्लीटेड वेरी क्विकली. Yeah. हाँ. But you know, interview you can't judge. You can't judge by their faces or anything. But when the result came, I was expecting like please above average marks they should give me. So that's how my whole And what was your score, if I may ask? हाँ. 187. 187. Same score as me. So हमारा 300 में से होता था लेकिन. So I had DP Agarwal sir board, and he is still famous as the toughest board of UPSC. So contrasting, but friends, फ्रॉम शिवानीज इनसाइट एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें समझनी कि मे बी यू वोंट बी एबल टू प्रिपेयर मच, है ना, बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट हाउ वी परफॉर्म ऑन दैट डे. और उनका जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस था उस टाइप का आया भी नहीं. एंड शी एक्चुअली काइंड ऑफ गॉट दैट फीलिंग कि उनको शायद इंजीनियरिंग का कोई एग्ज़ाम देने आए हैं, उसका इंटरव्यू यहाँ पे हो रहा है, नॉट द सिविल सर्विसेज. बट स्टिल शी परफॉर्म्ड and she got her selection. That shows कि उन्होंने अपने presence of mind से जितना भी उनको आता होगा उन्होंने with her confidence, with her calm composure, she must have answered it meticulously and beautifully. यही बोर्ड देखना चाहता है कि आप किसी भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में आप अगर सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू तक पहुँचे हो तो ज़िंदगी में एज एन ऑफिसर आपको कोई भी सिचुएशन आएगी, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू इट, हाउ यू आर हैंडलिंग द प्रेशर. That is it, what they want to see in an officer or in a candidate when they are interviewing him. Tanvi, how was your experience? You appeared when, which was your date, and आपने कैसे तैयारी की थी, फिर इंटरव्यू कैसे रहा? हाँ, मेरा 7th मार्च को था. ओके. So I had decent time. मतलब बीच में ही था ना, ज्यादा 2 जल्दी months. ना. हाँ, लगभग. हाँ, करेक्ट. तो 2 months के अराउंड थे. तो आई प्रिपेयर माई डैफ थॉरली. तो जो भी था एटलीस्ट आई न्यू कि डैफ में से कुछ भी पूछेंगे आई विल नो आंसर. तो उतना कॉन्फिडेंस था. एंड सेकेंडली जब बाहर वो बिठाते आपको कि अब आपकी बारी है, द पर्सन कम्स आउट टू टेल यू एंड दैट यू कम नाउ. सो आई थिंक दोज 50-60 seconds are like the toughest ones. तो जिसमें आप सोचते हो कि यार क्या होगा, कि अंदर जाके सबसे पहले करना क्या है. मेरे तो माइंड में ये था कि सबसे पहले लाइक हाउ विल आई एंड आई ऑल्सो अपीयर्ड हार्डली आई थिंक 1 or 2 mocks. 2 ही मॉक शायद मैंने भी दिए थे. उस टाइम में बहुत ज़्यादा होते भी नहीं थे.
and you just can't go everywhere wasting your time na, that is also Right. important. Yes. तो उस टाइम पे मैं खुद को यही बोल रही थी कि जस्ट टू कीप दैट हैप्पी फेस, कि वो उनको वहां पे दिख जाए कि आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. तो आई वाज जस्ट टेलिंग मैं, वो पेप टॉक जो होता है ना खुद को आप देते हो उस टाइम पे, yeah, just that you giving have that- reached up to this level, you are Yeah. good and you will give your best. So I was just telling myself कि हाँ. ये वो दिन है जो तो सोच रही थी अब आ हाँ, गया. अब आ तो, गया है हाँ. finally 4 years. So I genuinely Yes. was very happy. Like हाँ. वो पता नहीं कैसे, but I think I was हाँ. able to keep हाँ. myself calm उस time पे. Yeah. And वो I think maybe it got reflected also. So they were also in that happy mood. मतलब like calm थे सब. What was your board? Preeti Sudan ma'am. Oh, I have worked Chairperson. with her. She is otherwise so warm Yeah. and she is so affectionate. I mean, not as an interview board chairperson, but may not be like that. But I have worked when the Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan was launched in India. So ma'am was additional secretary WCD, Yeah. and she led it with her kind of all passion, I could say. इसी वजह से जो है इतना जो 100 पायलट डिस्ट्रिक्ट्स में पहले त्रिपुरा में गोमती डिस्ट्रिक्ट जहाँ मैं थी, दैट वाज इन द लिस्ट. देन व्हेन आई मूव टू झज्जर, सो दैट वाज आल्सो देयर, नो, जिसमें ये अभियान हुआ. एंड प्रीति सुदान मैम का तो उसमें एक अलग ही कंट्रीब्यूशन है. आई नेवर हेजिटेट टू से दैट. And then when COVID was there, she was the Health Secretary of India. So that time also I had a brief interaction with her. So she is very affectionate otherwise. Yeah. So I'm sure आपका interview मतलब बहुत strict नहीं रहा होगा, but important वही है कि questions कैसे पूछे गए. Yeah. तो जब एक्चुअली पता हाँ. चल गया था हमें कि प्रीति हाँ. सुदन मैम का बोर्ड आ रहा है, तो उस टाइम पे जो भी हमारे बाकी जो बच्चे थे जिनका सेम बोर्ड आया था, सो ऑल ऑफ अस स्टार्टेड. उस दिन जन औषधि दिवस भी था एंड शी वाज द हेल्थ सेक्रेटरी कोविड के टाइम, सो लाइक कि हेल्थ सेक्टर में तो पूछ सकते हैं, सो वी स्टार्टेड टू डिस्कस. But the interview went solely, I mean, mostly it was based on economics only. And Okay. because she also has economics background, so I was a little worried. Okay, that I didn't know. हाँ. So she, I think she has a very strong background in economics. So I was a little worried क्योंकि उनके बारे में तो पता था मुझे. So I was like कि grill ना कर दे. And she started with this fact only कि she's like कि oh, you've done masters in UGC also. I think you've good command over economics. So I was like हाँ बोलूँ कि नहीं बोलूँ, because now she can grill me. नहीं, but मतलब she was very warm for sure. And बाकी panelists ने मुझे economics पे काफी grill किया था. So theoretically पूछ के and then they applied it on a certain sector and then said कि अच्छा इस पे कैसा application होगा. Right. So it was more of applied questions. Right. तो उस sense में था. So I did take time to think for a few seconds on 2-3 questions. Yeah. It is better to think and Yeah. answer. Yes. But it went well. Okay. Very nice. So friends, presence of mind and maintaining your calm, and as Tanvi has said that she was, feeling happy from inside. That you have reached up to this level. ये आई थिंक सबको ही ज़रूरत है करने की. कि आप सोचिए 10 लाख प्लस एस्पिरेंट्स ने प्रीलिम्स का फॉर्म भरा है, और वो फॉर्म भर के उनका सिलेक्शन प्री में जो मेंस में लिखा उसका क्या परसेंटेज है, 8 से 10 हज़ार बच्चे. और उन 8 से 10 हज़ार बच्चे में से अब जो इंटरव्यू देने आए हैं, एट माई टाइम इट वॉज आई थिंक 2500 और सो. राइट नाउ आई थिंक 2,500 से 3,000 बच्चे हैं मैक्सिमम जो इंटरव्यू दे रहे हैं. तो आप ऑलरेडी सोचिए कि कितना करके आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो. तो अब घबराने की तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना. वॉट एवर यू नो, जस्ट गिव योर बेस्ट, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड डू नॉट ब्लफ. क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में चेयरपर्सन एंड जो बाकी मेंबर्स हैं सब बहुत सीनियर लोग हैं. आप उनको ऐसे ही नहीं कुछ भी करके आप you just can't get away with things. So if you don't know anything, admit that you are not aware of, and then just carry on with your board. फ्रेंड्स, हमने जर्नी देखी दोनों ही ऑफिसर्स की एंड कितनी इंस्पायरिंग रही. सबका एक अलग अलग एक्सपीरियंस रहा एंड स्टेज वाइज जो उनके टिप्स मिले, आई एम श्योर यू शुड थिंक ओवर इट, ट्राई एंड रेप्लिकेट, टेकिंग इनसाइट्स फ्रॉम व्हाट इज़ रेलिवेंट फॉर यू. नाउ माई क्वेश्चन इज थोड़ा सा अलग स्ट्रैटेजी से बाहर. आप दोनों हरियाणा से बिलोंग करते हो, हरियाणा की बेटी हो. Even though Panchkula is a proper metro and पानीपत भी NCR का ही पार्ट है, बट जहाँ आपका जन्म हुआ वो गांव का एरिया था. तो मैं आप दोनों से यही जानना चाहूँगी कि आपने एज अ फीमेल
एज अ वुमेन आपने कुछ ऐसा फील किया कि बीइंग अ वुमेन नो थिंग्स आर डिफिकल्ट स्टिल फॉर अस व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन? और सिर्फ अपनी जर्नी नहीं, आपने जैसे अभी तक भी इतने सालों में अपने आसपास महिलाओं की जो कंडीशन देखी, हरियाणा के कंटेक्स्ट में ही ज़्यादा मैं पूछना चाहूँगी कि वहाँ पे लड़कियों की पैदाइश, लड़कियों की परवरिश, लड़कियों की एजुकेशन, उनके करियर, उनके मैरिज, क्या ये सब को लेके आपको लगा कि सोसाइटी में अभी चेंज लाने की ज़रूरत है, या आपको ऐसा लगा कि नहीं एवरीथिंग इज़ ओके, विमेन आर इक्वल? शिवानी, फ्रॉम यू फर्स्टली, बिकॉज यू आर बॉर्न इन अ वेरी रिमोट प्लेस इन पानीपत डिस्ट्रिक्ट, और आपकी मदर ने खुद एक आंगनवाड़ी वर्कर के रूप में सरकारी तंत्र में काम किया है। आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा है महिलाओं की प्रति, समाज का जो नज़रिया है या महिलाओं की जो स्थिति है हमारी सोसाइटी में, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? माई ओन एक्सपीरियंस, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये फैमिली में कभी ऐसे नहीं किया गया कि लड़का है लड़की सबको सेम स्कूल में पढ़ाया, इन विच बट इन द कॉन्टेक्स्ट जो मैंने अपने आसपास ऑब्जर्व किया, देयर इज नीड कि अभी भी महिलाओं के लिए काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि पहले जैसी ही कंडीशंस है, इम्प्रूव हुई है, बट देयर इज नीड टू मोर इम्प्रूवमेंट। बिकॉज व्हेन यू सी इन द टर्म्स ऑफ मैरिज, फॉर एग्जांपल, व्हेन द फीमेल क्रॉसेस 25 इन द विलेज, बिल्कुल बिल्कुल, वो लगता है कि बेटियों की शादी कर देनी है, शादी कर दे, द डावरी will is still prevalent in the society, in the form of gifts, in the which form they of gifts. expect from the bride's family. Yeah, these are the things in the education sector as well. Till the graduation is become very common in our society, but post graduation PhD, they will think that कि इतना educate कर हायर एजुकेशन करके क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि सबको अर्निंग मेंबर ही बनना है, फैमिली सेटल्ड है तो नौकरी में क्यों जाना है? बच्चे कैसे पलेंगे अगर लड़की बाहर जाके नौकरी करेगी, अगर बहू हमारी काम करेगी तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? And one also thing I observed that they expect that कि फीमेल ज्यादा अपना चीजें मतलब कि कंट्रीब्यूट करे, दे सेक्रीफाइस ज्यादा करे, सेक्रीफाइस ज्यादा करे वो हर चीज में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन माई कॉलेज एज वेल, आई वाज मेरा जो बैच था वो 180 का था, बट इन द इंजीनियरिंग सेक्टर दे आर ओनली 5 गर्ल्स। That's the ratio, and now the government itself has to done 18% quota for the girls in engineering colleges. Right. So, what I have seen that in the doctor profession, medical profession. So 5 out of 180 you are saying? Yes. Oh. That's the ratio of the girls in my class. So बड़ा unimaginable है, मतलब I could not expect कि NIT कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र is also like one of the esteemed institutions. In the whole 2017 batch, there were only 90 to 95 girls. CS, IT, every single branch. So that is the thing, like people do prefer when they girls like do schooling up to 12th तक हो गई उनकी स्कूल, उसके बाद उनको प्रेफर क्या करते हैं? नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लें। Yes, BA, BScs, these things. But there is a need of guidance from the parents in society as well कि वो और ज़्यादा अच्छी prominent positions पे पहुँचे और ज़्यादा prominently वो mentally stable हो, financially stable हो, so that इस तरफ हमें मेरे को लगता है कि we need to work in that direction. Very right. Tanvi, how has been your experience on all this issue? Mom, very luckily I've been blessed with a family that was always very supportive of it. तो कभी first hand वैसा experience तो नहीं किया. In fact, we are 2 sisters. Okay. So a sibling is elder to you? She's younger, 7 years younger. Okay, 7 years. Okay. So वैसा कुछ experience नहीं. In fact, my dad was the one who always pushed me कि जब मेरा वो breakdown भी आता था बीच में कि नहीं यही करना है करके, तो I think वो and in fact वो age भी हो रही थी, but कभी वैसे शादी वादी का भी कुछ pressure नहीं दिया. अच्छा. So it is like कि you live this dream, पहले इसको करेंगे फिर देखेंगे, वैसा था. But for sure I think there is a need for the change because not everybody is that privileged. In fact I think वो कहाँ से आ रहे हो वो वाला भी नहीं होता. It's just the mindset, and I've seen कि even good like financially well off families also have such mindset कि एज हो गया तो शादी कर देते हैं, या फिर in fact after result जैसे 1-2 लोगों से जब मैंने interact किया, so there were people जिन्होंने 2-3 attempts दिए लड़कियों ने, and then sort of वो सायरन होता है ना फैमिली का कि बस चलो अब
वो होता है I कि think, शादी की बात कर लेना, हाँ, ये पढ़ाई तो रुक नहीं रही है। शादी के बाद कर लेना, या फिर ठीक है अब कुछ और कर लो हाँ, आई हाँ, थिंक हाँ, वो हाँ, चॉइस तो मेरे पेरेंट्स के पास भी थी बोलने की। मेरा हाँ, 5th अटेम्प्ट था, या तो 2-3 के बाद भी बोल सकते थे, यस, बट आई थिंक आई वाज वेरी लकी कि मेरे को ऐसा सपोर्ट रहा, बट नॉट एवरीबडी not everybody gets. Both of them have very starkingly they have shared कि किसी को सपोर्ट मिलता है, किसी को नहीं मिल पाता है, एंड स्टिल इन आवर सोसाइटी आई थिंक सपोर्ट ना मिलने वाली परसेंटेज इज ऑल्सो वेरी हाई। द स्टैटिस्टिक्स विच वी सी, सिविल सर्विसेज की अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो मेरे टाइम में जब सिलेक्शन हुआ हमारा, आई थिंक 20 और 22% ऑफ द एंटायर बैच सिलेक्टेड वॉज वुमेन ऑफिसर्स। सो 20 से 22% के बीच में कुछ वो परसेंटेज था, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर इन द रेशो, बट दैट वाज द परसेंटेज। अभी हमारा 2 साल पहले जो यूपीएससी का रिजल्ट आया उसमें पूरा नेशन ने सेलिब्रेट किया कि 33%, 1/3 ऑफ द परसेंटेज ऑफ द सिलेक्शन इज वुमेन। सो ये हाफ कब तक होगा, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सोसाइटी के सामने है। और सिविल सर्विसेज ही नहीं, हम बाकी भी फील्ड्स की बात करें, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन हो, चाहे जर्नलिज्म की बात हो, चाहे हमारा इवन कॉमर्स की भी अगर हम बात करें, तो हाउ डू वी हैव इक्वल रेशो एंड प्रपोर्शन, एंड हाउ डू वी हैव मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द लीडरशिप प्रोफाइल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट टू एक्चुअली सी मोर वुमेन लेजिस्लेटर्स, more women parliamentarians, more women in the Vidhan Sabhas, assemblies. Because जब women in leadership profile होंगे, they will have some gender responsive, budgeting, some gender responsive kind of tools which are available to make maybe the places more gender friendly. बहुत सारे issues हैं महिलाओं के, क्योंकि मैं अब वो लाइफ थोड़ा बहुत जी ली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, but 16 years in the service. That's like my experience with you as a senior in the service कि things are not all rosy. As a woman there would be lot many challenges, और फिर एक पड़ाव ऐसा आएगा जिसमें आपको अपनी प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ को बैलेंस करने का एक चैलेंज दिखने लगेगा। And then how beautifully we do that actually shows our strength. Women across all states they have been doing, right? So but thing is कि still there is a doubt of people around and you will have to constantly prove. एक सोसाइटी में अभी भी वो इक्वल माइंडसेट नहीं आया है, so that we have to accept, but that we also have to kind of challenge and kind of give our kind of inputs to it कि no, this is wrong and this has to be रेक्टिफाइड। एंड आप लोग जब फील्ड में काम करोगे तो लोगों से भी इंटरेक्शन करने का आपको बहुत मौका मिलेगा, तो वहाँ भी यही आई एम श्योर यू विल बी ट्राइंग टू डू थिंग्स फॉर इम्प्रूविंग जेंडर पैरिटी। आई हैव ऑलवेज सीन कि विमेन ऑफिसर्स का हमेशा से ये एक माइंड में रहता है कि मैं जहाँ तक पहुँची हूँ और भी बच्चों को हम अपने साथ लेके आगे बढ़े। तो आई एम श्योर दैट यू बोथ वुड बी, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस्ड, यू हैव सीन, एंड दिस इज़ देयर इन आवर सोसाइटी। कमिंग टू अ वेरी इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, जैसे तन्वी ने 4-5 साल की पढ़ाई करी, शिवानी ने भी 2 साल तो अपने दिए ही हैं, तो इसमें जो माइंडसेट की बात आपने बार बार बोली कि योर माइंडसेट ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड योर माइंडसेट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम हेयर आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू बोथ वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच शायद बच्चे आज भी ओवरलुक कर रहे हैं, वो है अपनी हेल्थ को लेके। And health including not only physical, I want to discuss more about the mental health. What is your emotional quotient? What is your emotional intelligence? And EI, EQ, अभी पहले IQ पे बात होती थी, जब मैं स्कूल में थी तो सिर्फ EQ हमें पता भी नहीं था एक्चुअली। I didn't even know what is EQ. And IQ होता था, इस बच्चे का IQ कितना, IQ लेवल, कोई भी कहीं पे जॉब में भी होता था IQ को टेस्ट देंगे, EQ का कोई क्वेश्चनर भी नहीं देखा कभी। अभी रिसेंट कुछ सालों में इसके ऊपर रिसर्चेज आई हैं एंड वी आर स्टार्टिंग टॉकिंग अबाउट दिस। सो आप दोनों से मैं यही पूछना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ कितनी ज़रूरी है, व्हाट डू यू फील, एंड स्टूडेंट्स कैसे इस पे ध्यान दें। जैसे तन्वी, आप तो भरतनाट्यम डांस आपने अपनी लाइफ में इनकलकेट किया, व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस कि मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस
whether it is important and how they can improvise. Personally, I think I was also a victim of this because in the sense, though मैं dance वगैरह तो करती हूँ, I was always in this creative field, art and craft and all, which could be sort of क्या बोलते हो आप, stress buster and all. Yeah, you feel happy that you are doing what you like. Yeah. बट होता क्या है कि जब हम स्टेप इन करते हैं इस प्रोसेस में, हम लोग सब छोड़ देते हैं. हाँ, वो टाइम नहीं मिल पाता है, या वी फील कि नो, इट्स not going to help me, why to waste 1 hour. Correct. And I think that was the mistake I did in my first 2 attempts also. सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ. और पढ़ाई जितनी घंटे में पढ़ रही थी उस टाइम पे, उतना तो शायद बाकी 3 अटेम्प्ट्स में पढ़ी भी नहीं. बट रिजल्ट हमेशा बाद में आया, because I think I was too exhausted from here, and also I was not physically fit also. एकदम बैठे रहना and बस पढ़ाई कर रहे हो, सो रहे हो और खा रहे हो, खाना पढ़ना और सोना. तो that will not help. And I think every alternate day I was crying also because वो psychological breakdown हो रहा था. Like you start doubting yourself after 2 attempts कि ठीक भी है कि नहीं है. तो उसके बाद I think when I started taking things lightly and obviously family का support था, so I started to talk to myself कि क्या issue है, can I do it, I've been improving, तो ठीक है, मतलब improve तो कर ही रहे हैं, पहुंच भी सकता है, I know I have the capability. So that was when I actually started focusing on my mental health. अपने आप को ठीक रखना है. Then I started interacting also. थोड़ा जाने भी लगी मम्मा पापा के साथ. And फिर मैंने थोड़ा सा डांस वांस बीच में क्या, हाँ अगर नहीं करना है, पढ़ाई करनी है तो नहीं करूँगी अब करके. Like अपने आप को strictly no भी बोला कि ठीक है, you don't have to study right now, you're not feeling good. I think वो forcefully हम starting में पढ़ने लग जाते हैं कि नहीं पढ़ना है करके. हाँ, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये माइंड में आता है ना. But it doesn't work that way. I think you need to balance mental health, physical health. Friends, आपको अपना एक माइंड है ना, ये ब्रेन आपकी फैक्ट्री नहीं है. मतलब वी थिंक कि हम इनपुट आउटपुट ये करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने इतना इसके अंदर डाला है सामान, ये हमें वैसे ही फिनिश्ड refined form में ये ऐसे बना के देगा. It's not a chakki which will keep on churning your information. It also needs time to rest, time to absorb, and then time to reproduce. So that is very important. शिवानी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और एस्पिरेंट्स को क्या आप सजेशन देना चाहोगे? How should they take care? मैम, फर्स्टली ड्यूरिंग माई जर्नी द बेस्ट ब्लेसिंग इज दैट कि मैं अपने घर पे रह के प्रिपेयर कर रही थी. तो आई यूज टू कीप माई इवनिंग वेरी वेकेंट. लाइक व्हेन आई हैव डन 7 to 8 hours स्टडी, उसके बाद मम्मी और भाई साथ में बैठ के जो भी बातें करना है, साथ में सीरीज देखना है. लाइक आई हैव वॉच लॉट ऑफ सीरीज टू कीप माई मेंटल स्पेस ऑन द स्टेबल साइड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिकल हेल्थ के लिए अगर मैं बोलूँ तो ये था कि आई गेन वेट ड्यूरिंग दैट पीरियड. Then my mother starting pushing me कि like सुबह उठो, एक walk तो करके आओ, जाके GT रोड तक एक चक्कर तो लगा के आओ. Then I started doing. I used to feel fresh about that thing, but I want to emphasize one thing: don't stress about that thing. Just I have written one thing also on my table, that control the controllables. Right. Because we started controlling things which are not in our hands. Right. We started before prelims. We started thinking examiner ने क्या सेट किया होगा, क्या उसने इकोनॉमी के क्वेश्चन डाले होंगे नहीं. तो we should not think about those things. वो तो जो पेपर आएगा सबके लिए कॉमन ही आएगा. कुछ आपका एडवांटेज है, कुछ दूसरे बच्चों का है. तो वो सब चीजें अपने दिमाग में ना लेके आए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली से बहुत कनेक्टेड है. इफ यू आर कनेक्टेड विद योर सम गुड फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स जो भी हैं आपके, उनको बता दे. जस्ट रेटल आउट ऑल द थिंग्स विच आर cooking in your mind. That is also very important, friends, कि आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग हों जिनसे आप शेयर कर सकते हैं, with whom you can share what is going around in your mind, because beyond a point otherwise it can harm you negatively. तो adequate breaks लेना, अपने रूटीन में ऐसा कुछ करना, क्या फिजिकली थोड़ा एटलीस्ट एक्टिव हो, मॉर्निंग वॉक या शाम को वॉक, या कोई भी हॉबी है उस हॉबी को एंजॉय करना, टेकिंग सम टाइम आउट ऑफ. if you like music, listen to that. It will soothen your kind of anxiety. And ऐसे कुछ लोग जिन पे आप रिलाई कर सकते हो, have those people in your life. They are very very important. Yeah. So Tanvi and Shivani, it has been
वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल। आप दोनों की ही जर्नी बहुत डिफरेंट रही एंड बट हम दोनों की ही जर्नी से इतना एक यूनिक लर्निंग है। आई एम श्योर द एस्पिरेंट्स वुड बी डेफिनेटली बेनिफिटिंग आउट ऑफ दिस। बिफोर आई रैप अप, एक क्वेश्चन या एक एडवाइस आप एस्पिरेंट्स को या इन जनरल जो भी एपिसोड देख रहे हैं, टू द यंग पीपल, टू द people of our country, what advice you would like to give them, maybe about their life, about how they should take it? आपकी क्या एडवाइस है शिवानी? हाँ, मैम मेरी एडवाइस ये है, बस बिलीव ऑन योर सेल्फ, वट एवर बी द कंडीशंस इन यू आर, बी इट इन योर गुड फेवर ऑफ यू और बैड फेवर इन यू, just have believe in yourself. There will be a power, positivity that come inside you that will take you on a very good path. Just believe. अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपने ऊपर पे जब हम विश्वास रखेंगे तो वो जो पॉजिटिविटी है वो आपको आगे ज़रूर लेके जाएगी एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन अचीविंग योर एम। तन्वी, व्हाट इज़ योर एडवाइस? आई वुड से कि हम लोग शिखर के सफर की बात कर रहे हैं, Right. तो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द शिखर, इट्स अबाउट द सफर. So this journey is definitely going to be about resilience, about growth and learning. तो वो जो setbacks आते हैं, जो क्योंकि हम academically, I mean anybody who is preparing, I'm sure कि academically decent होता है. Yes, yes. तो कभी इतना failure At नहीं least देखा. average तो है ही. Correct. हाँ. तो कभी इतना फेलियर देखा नहीं होता, और जैसे आप यूपीएससी में आते हो, वो फेलियर के बाद फेलियर आई थिंक कंटिन्यूअसली आप देखते हो, तो आई थिंक इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, तो यू कैन नॉट गो दैट फार. तो वो लर्निंग्स लेके उसको एक अपॉर्चुनिटी में टर्न करना. राइट. जैसे मैं सीसैट की भी बात करी थी कि वो टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज बिकॉज आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी. सो आई थिंक टेक द लर्निंग्स फ्रॉम द सेटबैक्स एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ फॉर श्योर. आई थिंक अगर आप ही अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड नहीं रह सकते. So your internal purpose of entering into the services and faith in your preparation, the process, and learning from the setbacks, I think that is which will take you to the shikhar. Right. That suffer has to be this way. Right. Thank you for मैं आपसे इनफैक्ट रैपिड फायर में इसके बारे में पूछती भी, बट आपने बड़ा ब्यूटीफुली इसको पूरा सम अप किया है कि आपका जो रिजिलियंस है वो आपके पूरे सफ़र में, आपकी जर्नी में आपको गाइड करेगा और आपकी स्ट्रेंथ बनेगा. एंड देन दिस जर्नी इनटू योर पीक इज़ ऑलवेज इवॉल्विंग एंड यू हैव टू कीप लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर्स एंड मिस्टेक्स. दैट इज़ हाउ वन नेवर स्टॉप्स लर्निंग. एक्चुअली मैं आज भी, मुझे ये लगता है कि लोगों से मैं मिलती हूँ, इंट्रैक्शन करती हूँ, जैसे आप दोनों से आज बहुत कुछ मैंने सीखा. आई विल शेयर इट विद माई डॉटर एट होम. सो सीखते रहना है और पॉजिटिविटी अपने आसपास उसको स्प्रेड करते रहना है. सो फ्रेंड्स, इट वाज ट्रूली एन इंसाइटफुल डिस्कशन विद बोथ आवर ऑफिसर्स हु विल बी जॉइनिंग द सर्विस वेरी सून. एंड बिफोर आई कंक्लूड, एक छोटा सा रैपिड फायर हमने रखा है जो कि प्रिपरेशन के उसमें ज़्यादा सवाल ना पूछते हुए, देयर आर अदर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस. सो तन्वी, भरतनाट्यम के अलावा अगर मैं पूछूं, सो खाने में आपको क्या पसंद है? व्हाट्स योर लाइक वन ऑफ द फेवरेट क्विजीन, या दिस इज सम डिश यू लाइक? अमृतसरी कुलचा. अमृतसरी कुलचा, ओके. पंजाबी बहुत बहुत टेस्टी है. शिवानी, आपको? राजमा चावल. राजमा चावल, ओके, वेरी नाइस. मूवीज आपने बताया कि नेटफ्लिक्स या मतलब आप सीरीज बहुत देखते हो, तो उस सीरीज के अलावा कोई मूवी कोई आपने रिसेंट देखी हो या पहले देखी हो जो आपको अच्छी लगती हो? अभी मैंने कल ही देखा था प्राइड एंड प्रेजुडिस. ओके, प्राइड एंड प्रेजुडिस. हाँ, है तो ये पुरानी मूवी, बहुत पुरानी मूवी है, बट यू लाइक्ड इट ना? राइट. Not a movie person. Not a movie person. Okay. Just like almost me, कि कोई दिखा देगा तो देख लेंगे. अलग से देखने का उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है. नाइस. आप सिविल सर्विसेज में अगर नहीं होते तो क्या आपने क्या विजुअलाइज किया था, क्या होते? तन्वी, what? My plan B was a professor only because I In qualified economics. that. तो Okay. maybe. So वो भी अच्छा ही रहता, मतलब बच्चों को गाइडेंस मिलती और अच्छी. And शिवानी? Plus civil engineering. Okay, interior designing is also one of the very upcoming and बहुत ज़्यादा इसमें opportunities हैं. Very nice.
स्ट्रेस बस्टर ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, आपका स्ट्रेस बस्टर? Music listening. Listening to music. Mine was art and craft and dancing. Dancing and art Creative and side. craft. Yeah, creative. Okay, nice. शिखर का सफर का आपके लिए क्या मीनिंग है? शिवानी, आप बताएं. This is my last question for you both. What does शिखर का सफर mean to you? It's a journey that we start to follow our goal. Right, But the goal's shifting. right, The goal also shift in your life till your last breath. right, So you have to get prepared in your journey at every single moment of your life. right. Very nice. Thank you. What is, even though आपने तन्वी बताया, but would you like to add on to that? In 2 lines, I would say, Shikhar ka safar would be aim high and stay humble. Like Okay. wherever you reach, Yeah. वो सफर जो भी है उसको याद रखे ताकि शिखर पे हाँ. पहुंच के भी हमेशा आप humble and हम्बल grounded रहना रहे. है, ग्राउंडेड रहना है. जिन लोगों ने आपका सपोर्ट किया उनको हमेशा याद में रखना याद है, रखना है. और उनको कभी मदद की ज़रूरत हो तो पीछे नहीं हटना है. That is also very important because I have seen, sorry to say this on screen, that after selection into civil services, we tend to forget the people who have been our support system due to various reasons. So they are the most precious things in your life. Keep them with you. बाकी सब चीज़ें आती जाती रहेंगी, but आपके साथ में अच्छे लोग, आपके well wishers, they are the treasures. So never let them go. Friends, आज का ये एपिसोड मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा. 2 चेहरे 2 कहानियाँ, हमारे देश की 2 बेटियाँ जिन्होंने अपने जर्नी, अपने जो सफ़र था उसमें अलग अलग पड़ाव देखे, और अपनी सफ़र में ऐसे पड़ाव देखे जो कि किसी को भी डिमोटिवेट कर दें, किसी को भी ऐसा कुछ करें कि नहीं अब हम बंद कर दें. लेकिन उन्होंने अपनी तैयारी को जारी रखा और अपने राइट माइंडसेट के साथ में, अपनी फोकस के साथ और अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी, राइट स्ट्रैटेजी एंड डेफिनेटली अपने 100% एफर्ट्स के साथ में जो उन्होंने एम किया उसको विजुअलाइज किया, उसको अचीव किया. सो माय थैंक्स वंस अगेन टू द विमेन पावर हु रिप्रेजेंट इंडिया. एंड आई एम श्योर कि जब भी आप दोनों की अब ट्रेनिंग आप ज्वाइन करोगे, एंड आफ्टर योर ट्रेनिंग, एज सुन एज यू आर पोस्टेड इन फील्ड, starting from your first profile, I am very much sure that you will be doing wonders. So my congratulations and best wishes for a very successful and an accomplished career in service of the nation. Thank you so much, Shivani, for coming here, sparing time and sharing your insights. Thank you so much, Tanvi, and my best wishes to both of you. आप दोनों ने, आप पंचकुला से आए हैं, आप संभाल का पानीपत से आए हैं, इतना समय निकाला हमारे लिए. मैं दिल से आप दोनों का आभार करती हूँ और आपको मेरी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. एंड टू ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड डू शेयर, लाइक एंड कॉमेंट दिस एपिसोड, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स who are also willing to know about how toppers perform, how toppers fare in their life. And it is not about civil services, it is about all other examinations which we are having. So आप सब लोग भी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए. खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है. और कैसे हम अपने देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं ये ज़रूर सोचिए, और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को, एनर्जी को एक पॉजिटिव वे में देश के लिए यूटिलाइज़ कीजिए. यही मेरी आप सबसे हम्बल अपील है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. एंड